जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पादप का आर्थिक महत्व को देख चुके हैं। आइए हम लोग समझते हैं पादप हार्मोन क्या है। जिस तरह मानव के शरीर में भी बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोन है, उसी तरह पादप के अंदर भी जो है वो हार्मोन होते हैं। हार्मोन के कारण ही मानव क्या करते हैं, तो चक्कर पकड़ करते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस होता है आपका पादप प्लांट के साथ भी। तो हार्मोन क्या है भाई? तो हार्मोन उत्तेजक पदार्थ होता है। पादप के हार्मोन को फोटो हार्मोन कहा जाता है। पादप के हार्मोन को क्या कहा जाता है? फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये सन के तरफ रहता है, यानी प्रकाश की तरफ रहता है, यानी फोटो की तरफ रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है फोटो हार्मोन। पादप हार्मोन हार्मोन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वृद्धि विधि वर्धक। विधि वर्धक यानी ये क्या करता है, तो बढ़ाने का काम करता है। दूसरा होता है वृद्धि रोधी। ये क्या करता है, पेड़ पौधे को रोकने का काम करता है। पहला बढ़ाने का काम करता है, दूसरा रोकने का काम करता है। नंबर 1 में विधि वर्धक, यह वृद्धि करते हैं। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। वृद्धि वर्धक कितने प्रकार के होते हैं? तो वृद्धि वर्धक होते हैं आपके 5 प्रकार के, जिसमें पहला नंबर में आता है ऑक्सिन हार्मोन। क्या आता है भाई? ऑक्सिन हार्मोन। यह क्या करता है? यह पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। पौधे को लंबा कौन करता है, खींचता कौन है? तो आपका ऑक्सिन हार्मोन। यानी जिस पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन की कमी रहेगी या फिर ऑक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा, वो पौधा टूना कटा जाएगा। यह पौधे को पार्स यानी मोटाई को रोक देता है, यानी मोटाई होने नहीं देता है। कौन हार्मोन? तो आपका ऑक्सिन हार्मोन। इसी कारण माली क्या करता है, तो माली पेड़ को तो छोड़ा करना है ना माली को, यानी पेड़ को तो ऊपर नहीं करना है, लंबा लंबा पौधा ही रखना है। इसलिए इसके ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है माली के द्वारा। यह पौधे को प्रकाश की ओर बढ़ाता है, प्रकाश के अनुसार। इसी हार्मोन के कारण सूर्यमुखी प्रकाश की ओर घूम जाता है। यानी सूर्यमुखी में जो है आपका ऑक्सिन हार्मोन की ज्यादा मात्रा होती है। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है सूर्यमुखी में, जिसके कारण सूर्यमुखी क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की ओर घूम जाता है। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करती है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करती है? वृद्धि करती है। इसलिए वृद्धि करने वाली मशीन को मापने का जो नाम रखा गया है, ऑक्सीनोमीटर रखा गया है। यानी ऑक्सीनोमीटर से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ऑक्सीनोमीटर से क्या किया जाता है, तो पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। यह जगदीश चंद्र वासु द्वारा बनाया गया था, और उनके द्वारा बनाया गया मशीन को जो था, मशीन के क्रिस्कोग्राफ द्वारा सुधारा हुआ था। किसके द्वारा सुधारा हुआ था? तो क्रिस्कोग्राफ द्वारा सुधारा हुआ है। चलो, दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये क्या करता है? तो अंकुरन करने में मदद करता है, प्रमुख या फिर मुख्य योगदान निभाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन यह मुख्य हार्मोन है जो वृद्धि नियंत्रित करता है और क्या करता है, तो अंकुरन करता है। तीसरा है साइटोकाइन हार्मोन। क्या है भाई तीसरा? तो साइटोकाइन हार्मोन। तीसरा है साइटोकाइन हार्मोन। यह क्या करता है, तो कोशिका विभाजन का काम करता है। यानी पेड़ पौधे में जब चोट लग जाता है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही पेड़ पौधे के चोट को भरा जाता है। तो कौन हार्मोन योगदान निभाता है आपका? तो साइटोकाइन हार्मोन। चौथा है आपका ट्राइमेडिन हार्मोन। ट्राइमेडिन हार्मोन यह पौधे में घाव को भरता है। पौधे के घाव को कौन भरता है भाई? तो ट्राइमेडिन हार्मोन। उसी तरह 5वां नंबर में है आपका फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन यह क्या करता है, तो फूल को खिलाने में मदद करता है। फूल को खिलाने में कौन मदद करता है? फूल को खिलाने में मदद करता है आपका फ्लोरोजिंस हार्मोन। फ्लोरोजिंस हार्मोन। चलो, उसके बाद देखते हैं वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक पहला देखे थे ना, वृद्धि वृद्धक। वृद्धि वृद्धक जो बढ़ा रहा है, अब देखते हैं जो रोक रहा है। यह पौधे की वृद्धि को क्या करता है ना, रोक देता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? तो ए बी ए, इसी का हिंदी में नाम है एबीसिक हार्मोन। एबीसिक हार्मोन या फिर एबीसिक एसिड। एबीसिक एसिड हार्मोन यह पौधे की वृद्धि को रोक देता है और अंकुरन तथा कोशिका विभाजन को भी रोकता है। तो कोशिका विभाजन को और अंकुलन होने से कौन रोकता है भाई? तो ए हार्मोन। इसी को हिंदी से क्या बोलते हैं? तो एबीसिक एसिड। एबीसिक एसिड। दूसरा नंबर पे आता है इथिलीन। इसका फॉर्मूला है C2H4। इस एथिलीन का फॉर्मूला क्या है भाई? तो C2H4।
यह क्या करता है, तो प्राकृतिक रूप से फल को क्या करता है ना, पका देता है। तो फल का पकाने में कौन मदद करता है, तो आपका एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका रासायनिक सूत्र है C2H4। अच्छा, अब हम लोग जो फल को कार्बाइड देके पकाते हैं उसका सूत्र है C2H2। C2H2, C2H2, इसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं एसिटिलीन हार्मोन। एसिटिलीन हार्मोन बोलो या फिर C2H2 बोलो या फिर इसी को बोलो कार्बाइड, कार्बेटर। ये क्या करता है, तो फल को पका देता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। देखो, फल को तोड़कर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस बोलो, हार्मोन बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। एसिटिलीन की प्राप्ति किससे होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। कृत्रिम रूप से फल को पकाना, C2H2 इसका फॉर्मूला है। एसिटिलीन हार्मोन, इसी को बोला जाता है कार्बाइड। क्या बोला जाता है, तो कार्बाइड। अब देखते हैं वीड के बारे में, यानी खरपतवार। खरपतवार क्या है भाई, तो खेत में फालतू चीजों का निकल जाना क्या कहलाता है, तो खरपतवार कहलाता है। खेत में फालतू चीजों का निकल जाना क्या कहलाता है, तो खरपतवार कहलाता है। खेत में फसल के साथ साथ निकलने वाले अनावश्यक पौधे को खरपतवार कहते हैं। अनावश्यक मतलब इसकी जरूरत नहीं थी और ये निकल गया है, तो उसको अनावश्यक। आवश्यक मतलब इसकी जरूरत है और निकला तो ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है और निकला तो उसको क्या बोलेंगे, तो अनावश्यक। और वही अनावश्यक चीज क्या कहलाता है, आपका खरपतवार कहलाता है। यह पौधे की क्या करता है, तो वृद्धि को रोक देता है। यह पौधे की पोषक पदार्थ को स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है। और ऑक्सीन, यानी जो पौधे को बढ़ा रहा था, ऑक्सीन हार्मोन इन खरपतवार को नाश कर देता है। ऑक्सीन हार्मोन जो है खरपतवार को नाश करता है और पौधे को बढ़ाता है। बोले थे ना कि पौधे को बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो आपका ऑक्सीन हार्मोन मदद करता है। इसीलिए तो उसको ऑक्सीनोमीटर द्वारा मापा जाता है वृद्धि को। चलो, खरपतवार को नाश करने वाली चीज को क्या बोला जाता है, तो खरपतवार नाशी। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 2,4-D, इसी का नाम है डाइक्लोरोफिनॉल। क्या नाम है, डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड। उसके बाद आगे क्या है भाई, तो सीमाजीन और या फिर क्वाटाक्वार। ये सब तीनों क्या है, तो आपका खरपतवार नाशी है। क्या है भाई, तो खरपतवार नाशी है। अब देखते हैं हम लोग पादप फूल या फिर पादप की फैमिली के बारे में। जिस तरह हम लोग की फैमिली होती है उसी तरह पादप की भी फैमिली होती है, उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। चलो, तो पादप को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कई फूल या फिर फल में बांटा गया है। जैसे हो गया कुकुरबिटेसी। क्या नाम है, कुकुरबिटेसी। इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं लतीदार फसल को, जिसमें लौत होता है ना, लौत। जैसे हो गया लौकी का लौत होता है, फिर नेनुआ का लौत होता है, डिंगला का लौत होता है, घंघरा का लौत होता है। किसमें रखते हैं, तो इसमें हम लोग नाम दे दिए हैं कुकुरबिटेसी। किसके अंतर्गत आता है, तो आपका कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। उसी तरह रूटेसी, इसमें हम लोग किसको रखते हैं भाई, तो खट्टे चीजों को रखते हैं रूटेसी के अंदर। रूट जाएगा खट्टा करके, कुछ भी याद रखो। चलो, फलों को रखते हैं, जैसे हो गया संतरा, नींबू, मौसम्बी। ये सब क्या है, तो रूटेसी के अंतर्गत आने वाले पादप है। तीसरा नंबर में है मालवेशी। क्या है भाई, मालवेशी। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं, तो चिपचिपा पदार्थ को रखते हैं, यानी लसा वाला पौधे को रखते हैं। जैसे हो गया भिंडी, धतूरा, कपास, वेल। और एग्जाम्पल बोलो, आप लोग बोल सकते हैं। चलो, इसके मालवेशी के अंतर्गत रखते हैं। कॉम्पोजिट को जो है सूर्यमुखी को रखा जाता है कॉम्पोजिट के अंतर्गत। चौथा नंबर में है सोलनेसी। क्या है भाई, सोलेनेसी। सोलेनेसी, आलू को रखा जाता है सोलेनेसी में। फिर है लीले एसी। लीले एसी, इसमें लहसुन प्याज को रखा जाता है। फिर है ग्रेमिनी, इसमें अनाज को रखा जाता है। फिर है क्यूसी फेरी। क्यूसी फेरी, इसमें सरसों को रखा जाता है। फिर है ल्यूनी मेसी। ल्यूनी मेसी, ल्यूनी मेसी, लहसुन दलहन को रखा जाता है। और लास्ट में आपका मेरासिया। क्या है भाई, लास्ट में मेरासिया, इसमें हम लोग कटहल को रखते हैं। समझ में आ गया होगा किसके बारे में, तो पादप फूल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।